हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। स्टूडेंट्स से टीचर जर्नी पर आपका बहुत-बहुत मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा ये पार्ट 3 है हमारी मैथ्स का त्रिकोणमिति का। दोस्तों, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति की टेबल बनाना जिसमें साइन 30 का मान, साइन 0 का मान, साइन 45, कॉस 30, टेन 30, टेन 45, कॉसेक 30, कॉसेक 45, सेक 30, सेक 45, यहाँ तक कि कॉट 30, कॉट तक इनके मान को कैसे याद करें? ठीक है? लोग बाग आपको रटाते रहते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रटाऊँगा, आप ऐसे निकाल दोगे सारे मान को। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ आपको पेन की कलम इतना करके आपको ऐसे याद है मैं आज की क्लास में करवा दूँगा। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की क्लास होगी। आप पूरे मान को ऐसे याद कर लोगे। बस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक क्लास में बने रहना है और स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, एकदम प्रॉपर देखना है। अगर क्लास में बैठे हो तो पहले पेन कॉपी लेके भी बैठना और एक बढ़िया-सा चार्ट जैसा-जैसा मैं लिखूँ वैसा-वैसा लिख लेना है। पहले सुनना है, कान से समझना है, फिर उसको नोट डाउन करना है। और फिर उसकी प्रैक्टिस करना है। अब हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? तो पता नहीं क्या करना है, आज हमको त्रिकोणमिति की टेबल को बनाना सीखना है, याद करना सीखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी बता दूँगा, ठीक है? चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैंने पहले से थोड़ा टेबल बना के ला लिया था, तो यहाँ त्रिकोणमिति के फंक्शन नेम लिखे जैसे साइन 30, कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, बताइए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? जल्दी बताओ। कॉसेक थीटा। देखो ब्लू लिखा है ना मतलब ये दोनों उल्टे हैं। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ये रेड वाला कॉस ये दोनों उल्टे हैं। समझ में आया? चलिए यहाँ 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान। कैसे निकालना है? एकदम चुटकियों में आपको आपसे बन जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो चालू है कि नहीं, ठीक है? ये 1 सेकंड रुकना। सब बढ़िया चल रहा है, चलिए। तो भाई क्या करना है आपको सबसे पहले चलिए कौन-सी पेन से करें ब्लैक से कि ब्लू से? जल्दी बताओ। मेरे को चलिए ब्लू से करते हैं, ठीक है? क्योंकि ब्लू है तो ब्लू से। चलिए, तो आपको क्या करना है याद रखना जो साइन का मान होता है, साइन थीटा का जो मान होता है, याद रखना साइन थीटा का मान 0 से बड़ा, ठीक है? 0 से बड़ा होता है मतलब 0 से बड़ा सॉरी 0 से कहाँ तक होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। मतलब 0 का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है और न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है, इतनी बात याद रखना। और एक बात याद रखना है, थोड़ा-सा भाई-बहन, 0 का उल्टा याद रखना 90 होता है और 90 का उल्टा 0 होता है, बस इतना याद रख लेना। 30 का उल्टा 60 होता है और 60 का उल्टा 30 होता है। बस इतना याद कर लेना बस। और हाँ, और 45 का 45 ही होता है, बात खत्म। इतना याद रखना ये डिग्री है, डिग्री है, डिग्री है, डिग्री है, डिग्री है। इतनी बातों को याद रखना, ये पता चल जाएगा क्यों। आपको सिर्फ साइन वर्ग के साइन थीटा बस के मान याद करने हैं, बाकी सारे ऐसे निकल आएँगे, बात खत्म। ओके, इतनी चीज़ें याद रखना। अब कोई बोलेगा कि भैया 0 के बाद 10 कहाँ गया, 5 कहाँ गया, 33 कहाँ गया? तो भाई ये सब मान आप 11th क्लास में सीखोगे। यहाँ सिर्फ 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 बस का याद करना है। तुम्हारे पेपर में साइन 35 का, 25 का, 20 का कभी ना पूछेगा। पूछेगा तो 0, 30, 45, 60, 90 बस ये 5 मान ही पूछा जाता है और त्रिकोणमिति फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ही यही 6 मान के मान पूछे जाते हैं, बाकी किसी के भी नहीं पूछे जाते हैं। ये अगर मान आप समझ जाओगे तो 8.2 आप चुटकियों में खत्म कर दोगे। ओके, चलो। तो सबसे पहले क्या करना है भैया? देखना है। हम स्टार्ट करते हैं साइन का मान। तो कुछ नहीं करना साइन 0 का मान, कुछ मत करो, 0 होता है और 90 का मान मैंने बताया कि अधिकतम मान 1 होता है। 2 तो ऐसे ही याद हो गए। साइन 0 का 0, 90 का 1 खत्म कहानी। अब आता है ये तीनों का। तो सबसे पहले क्या करना है? सबके नीचे 2 लिख दो। 2, 2
2 सिंपल। अब क्या करना है? अब ऊपर इनमें 1 इसमें 1 समझ में आया? अब इन दोनों को जोड़ दो। 1 2 3 लिख दो 3 सिंपल। लेकिन अब क्या करना है? इसका इतना ही हो गया। बस अब तो दोनों सेम सेम हो गए। तो सेम मत करो, इसमें लगा दो अंडर रूट। क्या लगा दो? अंडर रूट 2। तो क्या हो गया? 1 बटे अंडर रूट 2। इसका कितना हो गया? 1 बटे 2 साइन 0 का 0, 30 का 1 बटे 2, इसका 1 बटे अंडर रूट 2, इसका अब प्लस इसमें भी अंडर रूट लगा दो, रूट 3 बटे 2, इसका याद हो गया साइन के मान। बस सिंपल इतना ही करना था। साइन का मान 0, 1 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट 2, रूट 3 बटे 2, 1 है ना सिंपल। आंख बंद करो, लिख दो। आंख बंद कर दो। आया ना चुटकियों को समझ में आया? चलो अब निकालते cos थीटा। आप कभी भी मंदिर गए हो? मंदिर में सीढ़ी ऐसे चढ़ते हैं, तो हम 0, 1 बटे 2, 1 बटे रूट 2, रूट 3 बटे 2, 1 ऐसे धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब चढ़ने के बाद क्या करते हैं? उतरते भी हैं। तो अब उतरना, अब पीछे से। तो कॉस में क्या होगा? उतरना है। तो जहाँ 90 का मान 1 था, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 0 का मान। मैंने बोला ना 0 को उल्टा 90। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कॉस 0 का मान, तो साइन 90 याद कर लेना। अगर क्या करना है? कोई कॉस 0 पूछे, तो याद क्या करना है? साइन 90, क्योंकि 0 को उल्टा 90, 90 लिख दिए। अब अगर कोई पूछे कॉस 30 का मान, तो साइन 60 याद करना। ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है? उल्टा है। कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं। जस्ट अपोजिट। ओके? तो अगर आपसे कोई पूछे कॉस 30 का मान, तो साइन 90 सॉरी साइन 60 बोलो। साइन 60 मान क्या है? रूट 3 बटे 2 आया? अब कोई कॉस 45 पूछे, तो 45 45 भाई भाई, तो 45 लिख दो। इसका सेम होगा। ये नहीं सीखना तो उल्टा। पहले 1 फिर ये तभी आ जाएगा। अब कोई कॉस 60 पूछे, कॉस 30 याद करना। तो कॉस 30 का मान 1 बटे 2 समझ में आया? अब कोई पूछे साइन कॉस 0 का मान, तो जस्ट इसका 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 और 0 भाई-भाई। तो अगर कोई कॉस 90 पूछे, तो साइन 0 बताना। साइन 0 पूछे, तो कॉस 90 बता देना। ऐसे करके याद कर लेना। आया मजा? आया मजा? तो ताली बजा दो। अगर क्लास में मजा आया हो, तो एक लाइक कर देना और पहले वाला सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके चलो, अब टेन थीटा। अब भाई मैंने आपको एक सूत्र बताया था, आपको याद होगा टेन थीटा वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। होता है ना? अब इसी का यूज हो जाएगा। अब मुझे निकालना है साइन जीरो। क्या निकालना है? 0 डिग्री। तो साइन 0 रख दो। साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब आपको पता है किसी भी संख्या का भाग 0 में करेंगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग करते क्या होता है? 0 होता है। तो लिख दो कितना मान आया? 0। रेड पेन का यूज करेंगे। ठीक है? देखो अब 0 इसको राइट करो, इसका भाग इसमें कर दो। कितना आएगा? 0। अब राइट करेंगे। अब इसके बटे इसको करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा। खत्म होगा नहीं होगा? तो क्या बचेगा? 1 बटे अंडर रूट 2, 1 बटे अंडर रूट 3 सॉरी। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ देख लो। ये मैंने बोला साइन 30 यहाँ भी कॉस 30 का भाग कर दो। कितना आया? समझना। साइन 30 का मान 1 बटे 2 और कॉस 30 का मान रूट 3 बटे 2। ये 2 से 2 खत्म। तो 1 बटे अंडर रूट 3 ये मैंने लिख दिया। आया? अब सीधी सी बात है भाई, 10 का मान इतना होता है। हमने याद किया? बिल्कुल नहीं किया। इनका निकाला। अब राइट करो। रूट 3 से रूट 3 खत्म। तो कितना हो जाए? 1 बटे 1
1/1 1 बचा। ठीक है? अब इतना बचा तक ना सबके नीचे 1 होते इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है? अब ये 2 से 2 खत्म। कितना बचा? √3/2 मतलब √3/1 बचा। लिख दो। अब याद रखना ये क्या हुआ 1/0। अब याद रखना कितनी भी बड़ी संख्या हो, क्या हो? कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है, मैंने क्या बोला? कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है, तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है, मतलब परिभाषित नहीं है, मतलब अनंत हो जाती है, इनफिनाइट। क्या हो जाती है? इनफिनाइट। ऐसे चिन्ह बनता है, आपको पता होगा। इसको क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। अपरिभाषित। आया समझ में? इनफिनाइट, इन्फिनिटी आ गया समझ में? तो क्या, तो देखो यहाँ 1/0 आया, तो मतलब क्या आ जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफिनाइट मतलब अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। आया समझ में? ये हो जाएगा अपरिभाषित। गेट क्लियर? समझ में आया? अब तुमको मैंने बोला था ये मान याद हो गए। मोस्टली क्या पूछा जाता है? tan 30 का मान 1/√2 इसका 1 √3। ठीक है, 1/√3 फिर से लिखो। sin 30 छोटा है 30 तो 1/√3। sin 45 1 45 1 45 1 45 1 45 1 45 1। ठीक है, फिर आता है tan 60। तो tan 60 का मान अब 1/√3 था तो √3 क्योंकि 60 ज्यादा तो 1/√3 मतलब √3 बस। ये मान 10 के मान ये 3 30 का 1/√2 1/√3 45 का 1 और 60 का √3 बहुत कम आते हैं चैप्टर 9 में। बहुत पूरा चैप्टर 10 पे डिपेंड करता है, मेरी बात याद रखना। चलो अब आते हैं कॉस्ट थीटा पे। अब सबको पता है कॉस्ट थीटा किसको उल्टा होता है? साइन थीटा को उल्टा होता है। तो इसको रफ कर दूं भाई? चलो इसको रफ कर देते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो इतना तो जल्दी से। ले लिए? चलो। अब मैंने बोला था कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? 1/cosec थीटा होता है। cosec थीटा होता है और cosec थीटा इसका उल्टा होता है, तो बस मतलब इसका उल्टा। अगर मुझे cosec थीटा निकालना है तो मुझे साइन थीटा को उल्टा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ का सूत्र काम आ जाएगा। तो जस्ट उल्टा। साइन थीटा का मान कितना है? 0। तो 0/1 तो 1/0 और 1/0 हो गया मतलब ये 0 के नीचे 1 है ना? क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा 1। 1/0। और अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है, तो वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिभाषित। तो क्या हो जाएगा ये? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। आई बात समझ में? ठीक है। अब ऐसे ही 30 का मान कितना है? 1/2 है। तो उल्टा हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/1। 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, मत लिखो। सीधे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आया समझ में? ये समझ में नहीं आया? तो देखो, मैंने बोला इसके नीचे 1 होता है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा साइन को उल्टा होता है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होगा? इन्फिनाइट, इन्फिनाइट लिख दिया। अब इसका 1/2 है, तो कॉसेक उल्टा, 2/1 2 लिख दिया। सिंपल। अब ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या भैया ये 1/√2 तो क्या हो जाएगा? √2/1 सीधे √2/2 आ गया समझ में? अब ऐसे √3/2 तो इसका कॉसेक उल्टा 2/√3 आया समझ में? ओके। अब यहाँ 1/1 है, तो 1/1 को उल्टा 1 सिंपल। आ गया समझ में? इतना इजी था। अब ऐसे ही अब ऐसे ही कॉस को होता है। अब कॉस को उल्टा क्या होता है भाई? इसका 2 तरीके बता दूंगा। जो कॉस को उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो अगर सेक थीटा निकालना है तो 1/cos थीटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1/cos थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार, प्यास लगाई। भाई समझ में आ रहा है? समझ में ना आ रहा हो तो बताना भाई, हैं? मैं अपना 100% दे रहा हूँ। मुझे पता है कि क्लास में बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है? ऐसा कोई कभी पढ़ाया है?
नहीं ना, मैंने बोला ना आपको याद करना ही नहीं है मैथ को। भाई मैथ समझा जाता है, दिमाग में रखा जाता है, इनका यूज़ किया जाता है, ना कि रटा जाता है, ठीक है? सिर्फ़ पेन का यूज़ किया जाता है, चलो। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है? तो चलो उल्टा कर देते हैं, तो कॉस को उल्टा कर दो, तो कॉस अब 0 का मान 1/1 है, तो 1 1/1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 उल्टा 1 ऐसे भी कर लो, पहले 1 ये जैसे यहाँ किए थे, ऐसे यहाँ भी कर लो। इसका जस्ट उल्टा, ऐसे कॉसेक में भी ये चीज़ लागू हो जाती है, ठीक है? तो चलो इसका कर लो, तो सेक थीटा बराबर 0 का मान 0 मतलब सॉरी 0 का मान 1 अब इसका हो जाएगा 2/√3 2/√3 यहाँ का देख लो 2 ऊपर रूट नीचे ये ऐसा आ गया। अब इसका √2 आ जाएगा। अब इसका 2 इसका ये सिंपल खत्म। ठीक है? यहाँ भी देख लो 1/√2 था, √2 ऊपर चला जाएगा और 1/2 था, 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 बचेगा। और 0 को उल्टा नीचे 1 तो उल्टा इन्फिनिट खत्म ऐसे 2 तरीके से कर सकते हैं। अब आता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा tan का जस्ट उल्टा होता है। 2 तरीके से निकाल सकते हो इसको भी। क्या कर लोगे? 2 तरीके से निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो, अब tan थीटा 0 के नीचे 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, तो 0/1 हो जाएगा मतलब तो 1 ऊपर 0 नीचे, 0/1 मतलब इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है? इसका उल्टा हो जाएगा। अब √3 ऊपर, इसको भी ऐसे कर लो। ये पहले यहाँ आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? √3 अब 1 का 1 ही रहेगा। अब इसका 1/√3 हो जाएगा। समझ में आया? अब ये 0, 0 यहाँ आ जाएगा। खत्म! इतना तुमको करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये काटा-पीटी जो भी हो भाई समझ जाना, ठीक है? बस इतना कर देना है। ये इनको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? हिंदी विनय वालों अपरिभाषित, अपरिभाषित। समझ में आया? क्या बोलते हैं? अपरिभाषित मतलब इनफिनाइट। क्या बोलते हैं? इनफिनाइट। क्या बोलते हैं भैया? इनफिनाइट। चलो अब एक बार अच्छे से पढ़ो, यहाँ भी लिख दूँ? चलो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं भाई। ठीक है? क्या बोलते हैं? अब पूरा नहीं लिखूँगा, अपरिभाषित। ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? इसको भी अच्छे लिख देते हैं थोड़ा-सा, तो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। समझ में आया? तो भाई अगर साइन के मान कैसे मैंने बताया, इसको हटा दो अब, ठीक है? 0 1 लिख दिया, 2 2 नीचे लिख दो, 1 ऊपर लिख दो, 1 ऊपर लिख दो, इसमें रूट लगा दो, इसमें √1 इनको जोड़ के 3 लिख दो। सिंपल तो √3 कर दो। इसका कर लिए तो पूरा कर लीजिए। जो लड़का शुरू से लेके लास्ट तक इस क्लास को देख लेगा, ज़िंदगी में कभी टेबल भूलेगा नहीं। सवाल कैसा आता है, अभी बता देता हूँ। ठीक है? चलो, अब जल्दी से इसकी एक फ़ोटो ले लो फटाक से। ठीक है? हाँ, चलो यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे कि अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है, तो वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इसको अनंत भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अनंत। और अगर और अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 आता है, तो वो संख्या क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। शून्य मतलब 0 खत्म कहानी। इतनी चीज़ मेरी बात याद कर लेना। ओके? चलो इतना समझ में आया? तो इतना कर लेना और चलो अब इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? ले लिया? चलो। तो भाई कैसी लगी क्लास आपको? आई होप कि क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। त्रिकोणमिति टेबल को मैंने एकदम जादू तरीके से आसान बनाया है। ठीक है? अगर क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना
और अपने फ्रेंड, अपने ग्रुप, यार, बंधु को ये क्लास को शेयर कर देना और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी भाई क्लास 10th की 2025-26 बोर्ड एग्जाम की। वो प्लेलिस्ट एक लाइन से लगी हुई है। अब आएँगे भैया सवाल, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे 8.1 को, फिर 8.2 को, 8.3 आपका कटा हुआ है, ठीक है? इतने सूत्र जो मैंने 3 क्लास में बताई है, अगर तीनों क्लास को आप अच्छे से देख लोगे, तो 8 पार्ट का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ठीक है? और 9 पार्ट भी ऐसे उड़ा दोगे। ये मेरा प्रॉमिस है, जिस दिन कल से अब सवाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई? तो आई होप कि क्लास में मज़ा आया होगा। अगर अब निकलते हैं भाई, ठीक है? निकलते हैं मतलब जा रहे हैं सोने क्योंकि टाइम हो चुका है 11:30, ठीक है? रात में शूट कर रहे हैं। अब ये क्लास आपको सुबह 9 बजे तक में अपलोड हो जाएगी, तो आप प्लीज़ मतलब प्लीज़ क्या बोलना, क्लास को पूरी देख लेना। ठीक है दोस्तों? चलो, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू। जय हिंद दोस्तों।